पिछले लेक्चर्स में मैंने सिखाया आप लोगों को डिक्शन, डायलॉग याद करना, डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग विद एक्सप्रेशंस और नवरस का यूज करके वेरिएशंस कैसे दिए जाते हैं। इसी पैकेज में आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, एक खास कड़ी जिसको फिल्मी लैंग्वेज में ब्लॉकिंग कहते हैं। टीवी सीरियल हो, फिल्म हो या थिएटर हो, ब्लॉकिंग महत्वपूर्ण पार्ट होता है इनका। अब ब्लॉकिंग क्या होती है वो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। सपोज कोई एक डायलॉग है, 4 लाइन का। उस 4 लाइन में कहां पे कदम रखना है, कहां पे कदम हटाना है, कहां पे हाथ करना है, कहां पे सर उठाना है, कहां पे आंखें घुमानी है, ये सब उसमें आता है। इसी के अंतर्गत कैमरा एक्टिंग भी होती है जिसको हम कैमरे का एंगल कहते हैं, ये भी इसी का पार्ट है। तो कुछ चीजें मैं एग्जाम्पल के तौर पर खुद करता हूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ये एक छोटी सी लाइन है, एक फ्रस्ट्रेटेड बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड के पैसों पर पलता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तुम क्या चाहती हो, है? तुम कहो कि मैं उठ जाऊं, तुम कहो मैं बैठ जाऊं, है? तुमने कुत्ता बनाकर रख दिया मुझे, कुत्ता। अरे थोड़ा बहुत खर्चा उठाती हो तो कौन सा एहसान करती हो, है? बीवी का दर्जा दिया है तुम्हें, मेरी बीवी का। अगर मैं नहीं होता ना तुम्हारे साथ तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होती है। कुत्ता बना के रख दिया है, ये ब्लॉकिंग होती है बच्चों, छोटी सी लाइन की। तो अपनी लाइन्स को ब्लॉकिंग के साथ कैसे बोला जाता है, कैसे डिलीवर किया जाता है, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल के तौर पर प्रीत को बुलाता हूं। प्रीत, लाइन्स याद है? हाँ जी सर। जरा नॉर्मल, एकदम नॉर्मल एक्टिंग नहीं करनी है। क्या लाइन है बताओ? बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा, लोगों का मुंह बंद कर दूंगी। मेरा नाम जानकी है और जानकी का मतलब सीता है। सतयुग में सीता को लोगों ने बहुत परेशान किया कि तुम रावण के पास से आई हो तो तुम्हें अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, तो दी सीता ने अग्नि परीक्षा, लेकिन ये कलयुग है और मैं कलयुग की जानकी हूँ। मुझे किसी को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। सीता सतयुग में भी पवित्र थी और सीता कलयुग में भी पवित्र है। गुड, अच्छी लाइन। अब मैं तुम्हारी ये लाइन्स हाँ जी ब्लॉकिंग के साथ में बोलता हूँ, ओके। उसको जरा फॉलो करना। ओके उसको बोलना, यस। ठीक है? बहुत हुआ, अब नहीं होगा, सबका मुंह बंद कर दूंगी मैं कलयुग है ना, कलयुग की क्या लाइन? मेरा नाम जानकी है, कलयुग जानकी का मतलब सीता और सतयुग में रहना। वापस करता हूं। बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा, सबका मुंह बंद कर दूंगी। मेरा नाम जानकी है, जानकी का मतलब होता है सीता। सतयुग में सीता को बहुत परेशान किया गया, लांछन लगाया गया कि वो रावण के पास आई है तो उसको अग्नि परीक्षा देनी होगी। वो सतयुग था तो उसने अग्नि परीक्षा दी, लेकिन मैं कलयुग की जानकी हूं, कलयुग की। मुझे किसी को कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीता कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लाइन थोड़ी आगे पीछे हो रही है। इस तरीके से आगे पीछे जाके एक आध ब्लॉकिंग अपने हिसाब से भी कर सकती हो ताकि और अच्छा लगे हो। ठीक है? कहां से स्टार्ट करोगी? बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा, मुंह तोड़ दूंगी सबके या मुंह बंद कर दूंगी। मेरा नाम जानकी है, जानकी, और जानकी का मतलब होता है सीता। सतयुग में सीता को बहुत परेशान किया गया, लांछन लगाया गया कि तुम रावण के पास से आए तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। लेकिन मैं कलयुग, मैं सतयुग की जानकी नहीं, कलयुग की जानकी हूं, कलयुग की। मुझे अग्नि परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीता कलयुग में भी पवित्र थी और सतयुग में भी पवित्र थी और हर युग में पवित्र रहेगी। चलो थोड़ा सा आगे बहुत लाउड नहीं बोलते हैं, लेकिन गुस्सा रहेगा। ओके सर। रेडी? जी स्टार्ट। बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा, मैं लोगों का मुंह बंद कर दूंगी। मेरा नाम जानकी है, जानकी, और जानकी का मतलब होता है सीता। सतयुग में लोगों ने सीता को देखो यार, मेरा नाम जानकी है, जानकी, और जानकी वापस आना सतयुग में। जाना कैमरे में, वो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा उधर जाके। ये ब्लॉकिंग है,
ये ब्लॉकिंग है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चल जाएगा, लेकिन यही चीज है। मेरा नाम जानकी है, जानकी। सतयुग में सीता को, सतयुग में सीता को, सतयुग मतलब बहुत दूर। ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करो। बस बहुत हुआ, अब नहीं। मैं लोगों का मुंह बंद कर दूंगी। मेरा नाम जानकी है, जानकी, और जानकी का मतलब होता है सीता। सतयुग में लोगों ने सीता को बहुत परेशान किया, बोला कि तुम रावण के पास से आई हो तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, तो दी सीता ने अग्नि परीक्षा। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग, और मैं कलयुग की जानकी हूं। मुझे किसी को अग्नि परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। सीता सतयुग में भी पवित्र थी और सीता कलयुग में भी पवित्र है। गुड। तो बच्चों, इसे बोलते हैं ब्लॉकिंग। ये स्मॉल ब्लॉकिंग का सीन था। इसी तरह से अगर बड़े बड़े सीन्स आते हैं या उसमें 2 से 3 या 4 कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन सब की अलग अलग ब्लॉकिंग होती है कि एक कैरेक्टर ने ये बोला तो वो इस ब्लॉक में है, दूसरे ने ये बोला तो वो इस ब्लॉक में है, तीसरे ने ये बोला तो उसकी ब्लॉकिंग अलग है, और चौथा हो सकता है चुपचाप खड़ा देख रहा हो, वो भी एक ब्लॉकिंग होती है। तो ब्लॉकिंग के बिना कोई भी सीन ना क्रिएट हो सकता है, ना कंप्लीट हो सकता है, और ना ही एक्टिंग में निखार आ सकता है। ये जो ब्लॉकिंग है, ये ब्लॉकिंग थिएटर से निकलकर सिनेमा सीरियल में जाए, यही है। और बिना ब्लॉकिंग के कोई शूटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, कंप्लीट नहीं हो सकती शूटिंग। क्योंकि ब्लॉकिंग सिनेमा में स्पेशली सिनेमा में बहुत मायने रखती है, बहुत ही मायने रखती है। आप किसी भी फिल्म का सीन उठाकर देख लो, और 4 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर बात कर रहे हैं, आप उनके डायलॉग्स पे ध्यान मत दो। देखो कि वो एक बात बोल के कहां जा रहा है, किस तरह से एक्सप्रेशन दे रहा है, उसके हाथ किधर है, उसकी नजरें कहां है, उसकी गर्दन झुकी है या गर्दन खड़ी है, टिल्ट अप है, डाउन है, सब ध्यान रखना है, और उसके कदम कहां पड़ रहे हैं। ये ब्लॉकिंग आप थिएटर सिनेमा की ब्लॉकिंग आप किसी भी वीडियो में देख सकते हो, किसी भी सीरियल में देख सकते हो। ब्लॉकिंग के बिना कुछ बनता ही नहीं है। तो ब्लॉकिंग परफेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिक्चर सीरियल जो भी है विदाउट ब्लॉकिंग कंप्लीट कभी नहीं होता है। जब सीन प्रॉपर नहीं होता ना, बहुत अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं, किसी ने इधर ताली बजाई, वाह वाह, डायरेक्टर कट। डायलॉग तुम्हारा ठीक है, लेकिन ब्लॉकिंग कहां है? तुम्हें ये लाइन बोलते हुए यहां तक जाना था, और तुम वहीं खड़े हो। मुझे सिर्फ डायलॉग नहीं चाहिए, वो ब्लॉकिंग भी चाहिए, क्योंकि वहां ब्लॉकिंग पे जाओगे तब वो फील आएगी। ओके सर। जब तक वो ब्लॉकिंग नहीं पकड़े तो फील नहीं आएगी। एक जगह खड़े हो, ये बोला, खत्म, वो नहीं होता ब्लॉकिंग। बोलते हुए जैसे मैंने बोला है, खून पी जाऊंगा, खून, तू मुझे जानता नहीं है, समझ गया? तो मेरा भाई तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, 50 खून कर चुका है। तो बच्चों, ये भी ब्लॉकिंग सिखाने का एक तरीका था। ज्यादातर शूटिंग्स में क्या होता है, जब आर्टिस्ट रिटेक पे रिटेक देता है और अपनी ब्लॉकिंग भूल जाता है, तो परेशान होकर उस दिन पैकअप करना पड़ता है, उस सीन को वहीं छोड़ दिया जाता है। अब नेक्स्ट डे शूट फिर से स्टार्ट होता है। अब सेम सीन क्रिएट किया जाता है। कौन सा कैरेक्टर कुर्सी में बैठा है, कौन सा टेबल में बैठा है, कौन किस अंदाज में खड़ा हुआ है, कौन क्या कर रहा था, सबकी एक्टिविटीज वापस से क्रिएट की जाती है। इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। अगर यही ब्लॉकिंग एक दिन पहले होती तो शायद पैकअप ना होता। तो ब्लॉकिंग बहुत जरूरी है। बिना ब्लॉकिंग के एक्टिंग नहीं होती, सीन नहीं बनते, और शूटिंग कैंसिल हो जाती है, बीच में रुक जाती है। तो बच्चों, ब्लॉकिंग सिखाने का ये एक उदाहरण था, एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता हूं। बस आपको ध्यान रखना है, पूरी तरह से फोकस करना है कि ब्लॉकिंग क्या होती है, शूटिंग में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान रखना है। ठीक है? ओके सर, फिर मैं फ्रेम से बाहर जा सकती? हाँ, तुम जाओ। तो बच्चों, अब ब्लॉकिंग का एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता हूं। मेहताब, यस सर। कुछ लाइनें भेजी थी मैंने, याद है? जी सर। किसके ऊपर थी वो? लॉकडाउन के ऊपर। गुड। क्या लाइन है? देखा तेरे जाने के बाद क्या क्या होने वाला है। तूने कभी सोचा है कि बिना माँ बाप के बच्चों की जिंदगी कैसे गुजरती है? और इस टाइप से लाइन है। मेरे याद है, मैं बताता हूँ, उसको ध्यान, लाइनें याद रखना। ओके। ये सिचुएशन ऐसी है, जब लॉकडाउन लगा, तब लगने से पहले तक सब लोगों की हालत बहुत अच्छी थी, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। अचानक लॉकडाउन लगा और धीरे धीरे जो करोड़पति भी थे वो रोड़पति होते चले गए। इसी में कैरेक्टर होता है
जिसकी एक छोटी सी फैक्ट्री होती है, जिसने मतलब सब संपन्न, सब खुश थे, मजदूर, घर वाले, बाहर वाले, बच्चे सब। लेकिन लॉकडाउन के लगते ही उस बंदे की कंडीशन ऐसी हो गई कि खाने के लाले पड़ गए। एक वक्त का खाना बच्चे को नहीं मिल रहा था उनके। तो उसने डिसाइड किया कि जो जिंदगी में जी रहा था, ये वो जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, और वो सुसाइड करने जाता है, यानी आत्महत्या करने के लिए निकलता है। और वहां पे उसको एक उसका अतीत मिलता है। बोला रुको, क्या कर रहे हो? तो वो बताता है, समझ गया मैं। अब वो उसको फ्लैशबैक दिखाता है कि तेरे जाने के बाद क्या होने वाला है। अब वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसके बीवी बच्चों की हालत क्या हो रही है, भीख मांग रही है, लड़की को उठा के ले गए हैं, सारा फ्लैशेस खत्म होता है। तो इसकी लाइन स्टार्ट होती है, देखा तेरे जाने के बाद क्या क्या होने वाला है, अनाथ बच्चों की जिंदगी कैसे गुजरती है। तू क्या समझ रहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से सिर्फ तू ही परेशान है? अरे इस महामारी से तमाम दुनिया परेशान है, तमाम दुनिया। और तू ये मरने क्यों जा रहा था? वो मनोज, राजेश के डर से, उनका पैसा देना है ना तेरे को। अरे अगर तू उनको समझाएगा तो वो मान जाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे भाई, ये मरना वरना ही कोई ये नहीं है। एक मर्द किसको बोलते हैं? भगवान ने जो मर्द बनाया ना, वो मर्द तू नहीं है यार, तू नहीं है वो। और ये कैंसिल करता है मरना, गिर जाता है, ऐसा कुछ लाइन थी। जी सर। ठीक है, अब इसको यहां से ऐसे ज्यादा लंबा चौड़ा जाना, बहुत ज्यादा इसमें कैरेक्टर नहीं है, दो ही है। ओके। अपनी सिर्फ डायलॉग बोले, सिचुएशन मैंने बता दी है। ठीक। बच्चों ध्यान देना, सिचुएशन मैंने बता दी है। फ्लैशबैक में गया, आया गया, उसको महसूस हुआ, देखा। जी जी सर। अब कैमरे की तरफ देख के कितना ब्लॉकिंग इसमें तुम अपनी तरफ से दिखा सकते हो, दिखाओ। ओके सर। देखा तेरे जाने के बाद क्या क्या होने वाला है? अरे कभी तूने सोचा है कि अनाथ बच्चों की जिंदगी कैसे गुजरती है? और तू एक बात याद रखना, तेरे अकेले परिवार की जिम्मेदारी तेरे सर पर नहीं है। उन हजारों मजदूरों के परिवार की जिम्मेदारी तेरे सर पर है जो तेरी फैक्ट्री पे काम करते हैं। और तू जान किसके डर से देने जा रहा है? उस मनोज और विमल के डर से? अरे मेरे भाई, तू उन्हें समझाएगा ना तो समझ जाएंगे, हालात ही ऐसे हैं। और एक बात याद रखना, तू कल लॉकडाउन खुलेगा, जिंदगी फिर वैसी हो जाएगी। मगर अब तो चला गया ना, तो वो जीते जी हजारों परिवार जीते जी मर जाएंगे जो तेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। डायलॉग इधर उधर हुए, ब्लॉकिंग इतना ही था इसमें। तो बच्चों, ये एक सिंपल सी लाइन थी, इसमें बहुत सारा ब्लॉकिंग का खेल नहीं है। बस थोड़ा आगे जाना, थोड़ा पीछे जाना, क्योंकि कैरेक्टर नहीं है, अकेला है। इसका अतीत इसको समझा रहा है और खुद उसको महसूस कर रहा है। जी सर। तो ब्लॉकिंग के बिना मैंने जैसा बताया कुछ होता नहीं है। और ब्लॉकिंग के साथ साथ अगर 4-6 कैरेक्टर का भी हम करेंगे आगे चल के, अभी फिलहाल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ फॉलो कीजिए इन चीजों को। और ब्लॉकिंग, नवरस, वेरिएशंस जो दिए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। ये तो एक सिंपल सी लाइन थी और एक कैरेक्टर के थ्रू ब्लॉकिंग का मैंने आपको सिखाया। अब मैं 3 कैरेक्टर्स के जरिए आपको ब्लॉकिंग सिखाऊंगा कि उनका क्या हाव भाव होना चाहिए, उनकी ब्लॉकिंग क्या होनी चाहिए और किस तरह के उनके एक्सप्रेशन होने चाहिए। तो पहले जेनी, डायलॉग याद है? अब मैं ब्लॉकिंग बताता हूं, तो मैं अपनी लाइन्स पे कहां क्या एक्टिविटीज करनी है। इधर ये यहां खड़ी होगी, ठीक है? डायलॉग बोला, समीर ये क्या हिमाकत है? अब तुम बोलो ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि रुपया पैसा इंसान को लालची बना देता है। पूरा डायलॉग इसका जाएगा। तुम यहाँ जान, समीर तुमने मेरे साथ दगा किया। थोड़ा आगे तक आना, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कैमरे में जा रहा ना। तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ जिसने तुम्हें नवाजा, ये किया वो किया, यहाँ तक कि तुमसे निकाह किया। फिर उसकी लाइन आएगी, नहीं यहाँ तक कि अच्छा करेक्ट, सॉरी आगे। तुमसे निकाह किया, निकाह तुमसे, ये जब बोलेगी निकाह और तुमसे, फिर उसको देखना। और फिर देखते देखते उसको थोड़ा सा पिछा, थोड़ा सा तीसरी ब्लॉकिंग वापस आने की। फिर इनके डायलॉग चल रहे हैं और तुम्हारा वो ये है कौन, साली कौन है घर में आग लगा दी, कर दिया वो एक्सप्रेशन बिल्कुल वाले, मतलब ये बदल गया। उसको भी देखना, ये साला कुछ ही नहीं बोल रहा है, वो ज्यादा बोल रही है, चाय से ज्यादा केतली गर्म है, ऐसा वैसा सोच के फिर ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, कैसे बताओ?
आप यहाँ पे ऐसे तुम यहाँ पे हो, अपनी लाइन बोलो यहाँ पे, बोलो। तो जब मैं यहाँ आऊंगी तो बोला समीर ये क्या हिमाकत है। पूरी लाइन जाएगी समीर की, ये क्या हिमाकत है, फला फला फला, सारी प्रॉपर्टी पे मेरी नजर थी, मैंने कर लिया। हाँ। और फिर तुम बोलते फिर बोलते dialogue आएगा यहाँ हाँ। पे, यहाँ तक कर रहे हैं ना। हाँ। हाँ। फिर यहाँ पे ऐसे देख के बोलना है हाँ, कि तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, मेरे साथ मुंडी उधर थोड़ी सी, मेरे साथ मेरे साथ। हाँ पुत्र पुत्री नहीं, हल्की सी मेरे साथ, मेरे साथ जिसमें तुमने नवाजा, ये किया वो किया, निकाह यहाँ तक कि तुमसे निकाह किया, निकाह और तुमसे, और वहां तुम्हारा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पीछा हो, हाँ निकाह और तुमसे। तुम जैसे अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता, और एक्सप्रेस जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, ठीक है, याद हो गया। जी सर। ये और फिर ये, हाँ, ठीक है। ठीक है सर। ब्लॉकिंग 1 2 3, ठीक है सर। 1 2 3 ब्लॉकिंग याद रखना, ठीक है। जी सर। ठीक है, Thank you. बैठो। तो अब मेहताब को बुलाते हैं। मेहताब यस सर। इधर आओ। जी सर। यहाँ पे तमन्ना खड़ी है। जी सर। तमन्ना अपना डायलॉग बोलेगी जी कि समीर ये क्या हिमाकत है। जी। तो तुम अपना डायलॉग बोलो। ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि रुपया पैसा इंसान को लालची बना देता है, मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझे। अब यहाँ आ जाओ। ओके सर। अब तुम बोलो तमन्ना की लाइन। ये क्या हिमाकत है समीर? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया पैसा इंसान को लालची बना देता है, मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है पिछले हफ्ते तुमने कोरे कागज पर दस्तखत करके दिए थे और मुझे टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हो सका, तुम फेल जरूर हो गई। क्यों? क्योंकि वो टेंडर के कागजात नहीं थे, तुम्हारी बर्बादी के कागजात थे, इस प्रॉपर्टी के कागजात थे। अब तुम बोलो मेरे साथ धड़ा कर रहे हो। तुमने मेरे साथ दगा किया, जिसने तुमसे निकाह किया, इज्जत से शौहरत से नवाजा। तुम ऐसा कैसा कर सकते हो समीर? अब देखो, ये बोलते 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 यहाँ गया, याद है? ओके। ये दिया था, वो दिया था, ओके। 1 2 या फिर 3, या ठीक है, 3 और 4, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा ब्लॉकिंग है। ओके 1 2 3 4, बराबर। 1 2 3 4 ओके। ब्लॉकिंग, 4 ब्लॉकिंग याद हो गया? जी सर। ठीक है, अब जाओ। अब बुलाते हैं प्रीत को। प्रीत इधर आओ। तुम यहाँ पे मेहताब खड़ा है, अपना आगे पीछे जा रहा है, आ रहा है, उसकी ब्लॉकिंग खत्म हुई और इसने बोलना शुरू किया, लड़की ने बोलना शुरू किया कि तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, मेरे साथ, जिसने तुमसे ये किया वो किया, यहाँ तक कि तुमसे निकाह किया। अब तुम अपनी लाइन बोलो। निकाह और तुमसे? अरे तुम जैसी अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता है? इसकी नजर तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर थी। अब सुनो, अब यहाँ पे तमन्ना खड़ी है, ये किसके यहाँ से निकल गए? निकाह और तुमसे? अरे तुम जैसे अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता? पहले देखो, ओके ओके। कौन निकाह करता? अरे इसकी नजर तो तुम्हारी तमाम प्रॉपर्टी पर थी, जो इसे तुमसे निकाह का नाटक करने के बाद ये हासिल हो सकती थी। और देखो, इसका नाटक सक्सेस हो गया। चलो जानू, और सुन, उसको बोलती ऐसे ऐसे निकलो, यहाँ खड़ी है, ये देख के तुम उधर ही रखना, उधर आओ। ये भी तुम्हारी ब्लॉकिंग है, इस फेस में हो, उधर देखो, अजीब सा, सिर्फ कैमरे से फ्रेम में, यहाँ पे आओ। अब तुम मुझे बोलो कि तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, जिसने तुम्हें दौलत शौहरत से नवाजा, यहाँ तक कि तुमसे निकाह किया। बोलो। तुम मुझसे दगा कर रहे हो? हाँ। जिसने तुम्हें दौलत शौहरत से नवाजा, यहाँ तक कि तुमसे निकाह किया। निकाह और तुमसे? अरे तुम जैसी अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता? इसकी नजर तो तुम्हारी तमाम प्रॉपर्टी पर थी, जो इसे निकाह का नाटक करके करने बाद ही हासिल हो सकती थी। और देखो, आज इसका नाटक सक्सेस हो गया। चलो जानू, ये सिर्फ तुम्हारी 2.5 ब्लॉकिंग है, 2 भी नहीं है। ये गई, फिर ये आई और फिर ये। ओके 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 सर। 1 ब्लॉकिंग, 2 ब्लॉकिंग और हाफ, 2.5 ब्लॉकिंग, ठीक है। निकाह और तुमसे? अरे तुम जैसी अव्वल दर्जे की, सक्सेस हो गया। चलो जानू, और सुनो, टेकअप कर लेना, समझी क्या? ये बंगला शाम तक खाली चाहिए, निकल जाना, ठीक है? यस सर। ओके, अब तीनों करेंगे, सब रेडी? यस सर। सब आ जाओ, ओके सर। ग्राउंड पे आ जाओ। हेलो, आ जाओ। इट्स माय ब्लॉकिंग।
इधर ये एक्शन। तो बच्चों मैंने इन तीनों कैरेक्टर को इनकी ब्लॉकिंग समझा दी है। अब मैं इन तीनों को बुलाता हूं और ये सीन करके देखते हैं कि इनको अपनी ब्लॉकिंग कहां तक याद रहती है, कहां तक फॉलो करते हैं। और आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि आपको भी इन सब चीजों से गुजरना है। ओके, तो सब लोग आ जाओ अपने अपनी पोजीशन पे। ठीक है, तो तुम्हारी लाइन तुम्हारी ब्लॉकिंग, तुम्हारी लाइन तुम्हारी ब्लॉकिंग, फिर तुम्हारी लाइन तुम्हारी ब्लॉकिंग और डायलॉग्स। मैं उधर जाता हूं, एक्शन बोलूंगा, स्टार्ट कर लेना और अपनी पोजीशन पे आ जाना। ठीक है, रेडी? यस। एक्शन। समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया, पैसा, शोहरत इंसान को लालची बना देता है। मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है पिछले हफ्ते तुमने कुछ कोरे कागजात पर मुझे दस्तखत करके दिए थे और टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हुआ मगर तुम फेल जरूर हो गए, क्योंकि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो कागजात टेंडर के नहीं, तुम्हारी बर्बादी के कागजात थे, यानी इस प्रॉपर्टी। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ जिसने तुम्हें इज्जत से, शौहरत से नवाजा, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। निकाह? सुनो एक मिनट, ब्लॉकिंग तुम्हारी गलत हो रही है। देखो ये एक लाइन हुई, ठीक है, यहां से तुम्हें हिलना नहीं है। यहां से तुम्हें इन्हें पूरा बोला और जब पूरी लाइन बोली समीर यहां तक तुम्हें जाना है, कम से कम यहां तक। ठीक है। मेरी तो उसमें हाइट नहीं आएगी। तुमने मुझसे दगा किया, देखो इधर आओ, इधर आओ, यहां तक आगे बोलते बोलते समीर तुमने मेरे साथ ये किया है, इसलिए किया, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। फिर वो बोलेगी ये कौन आ गई, ये वापस एक्सप्रेशन उसके चल रहे हैं, तुमसे कौन निकाह करता है, आओ यहां। समझ रहे हो? ठीक है सर, ओके। मैं कट करना भूल गया। ठीक है। थोड़ा सा फ्रेम में, ठीक है, थोड़ी और, तुम थोड़ा सा आगे वापस से। ठीक है। रेडी? जी सर। कोई मिस्टेक नहीं, एक्शन। समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया, पैसा, शोहरत इंसान को लालची बना देता है। मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझे। याद है पिछले हफ्ते तुमने कुछ कोरे कागजात पर मुझे दस्तखत करके दिए थे और टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हुआ मगर तुम फेल जरूर हो गई, क्योंकि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो कागजात टेंडर के नहीं, तुम्हारी बर्बादी के कागजात थे, यानी इस प्रॉपर्टी के। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया। मैंने तुम्हें अपने अपने एक्सप्रेशन रखो। हाँ, तुम एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो, वो अभी ठीक कर दूंगी इसका तो वाला एक्सप्रेशन है। तुम एक्सप्रेशन नहीं जा रहे हो, लास्ट नहीं एक्सप्रेशन नहीं, ये बोल रहे हो ना, मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एक नहीं मिल गई है। ठीक है, और हो सका तो ये भी कर दो, वो बोल रही है ना, ये भी कर लो। समझ रहे हो? ओके सर, ओके। ये बोल रही है तुम्हें दूसरी मिल गई। ओके सर, थैंक यू। और तुम भी ऐसा कुछ दो, साइना वाला ले जाओ, वापस से जाओ, स्टार्टिंग से शुरू से ही करना है। ओके सर। पहुंच जाऊं? हाँ, मतलब समीर भी यहीं पे पहुंच के बोलूं कि समीर बोलते बोलते यहाँ नहीं, बोलते बोलते समीर तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये किया वो किया, फलाना डिक्लेरेशन किया, फिर ये बोल रहा निकाह किया, तब ये आगे आएगी निकाह। ब्लॉकिंग याद इसके रखना। बोलने पे मैं पीछे जाऊंगी ना। धीरे बोलने धीरे पहले धीरे धीरे जब वो आपका जो मोमेंट था वो हट गया। एक मिनट ना, हाँ। इसके बोलने ही बोलेगी तुम्हारे साथ निगाह, तो जब मैं यहाँ पे हूँ हाँ, तब इसके बोलते बोलते इसको देखते देखते। एक्सप्रेशन देते देते हाँ, पीछे जाऊंगी ना, हाँ। पता चले मुझे। रेडी? यस। ठीक है सर, एक्शन। सर एक मिनट। अब क्या हुआ? सर मेरा एक यहाँ पर है
तुम्हारा एक पहली लाइन तुम्हारी जाएगी ना, इसको सिर्फ देखना है, देखना है। इसने पूरी लाइन बोली अपनी, पूरी लाइन इसने अपने ब्लॉकिंग में बोली, फिर तुम्हारी ब्लॉकिंग स्टार्ट होती है। मैंने ये किया, वो किया, और तुमने मेरे साथ किया, तुमसे निकाह किया, और फिर वो लड़की बोलेगी निकाह और तुमसे, और फिर वापस तुम इसे देखते देखते वापस नहीं आ जाना जहाँ पे हो। ठीक है, बाकी तुम अपना याद है। जी सर। चलिए, रेडी, यस सर। एक्शन। समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया, पैसा, शोहरत इंसान को लालची बना देती है, मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है पिछले हफ्ते तुमने कुछ और कागजात पर मुझे दस्तखत करके दिए थे और टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हुआ, मगर तुम फेल जरूर हुई, क्योंकि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो कागजात टेंडर के नहीं, तुम्हारी बर्बादी के कागजात थे, यानी इस प्रॉपर्टी के कागजात थे। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया। मैंने तुम्हें शौहरत से, इज्जत से नवाजा, यहां तक कि तुम्हारे साथ निकाह किया। निकाह? और तुमसे? अरे तुम जैसी अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता है? इसकी नजर तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी पर थी, जो इसे तुमसे निकाह का नाटक करने के बाद ही हासिल होनी थी। सो हमारा नाटक सक्सेस, क्यों जानू? या चले? सर। और हाँ, शाम तक मुझे पैकअप चाहिए। मुझे ये शाम तक पूरा बंगलो खाली चाहिए, समझे तुम? गेट लॉस्ट। ठीक है, तो देखा ये 3 कैरेक्टर्स की किस तरह की ब्लॉकिंग थी और किस तरह से इन्होंने अपने माइंड में वो चीजें रखी। थोड़ा सा समझाना पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा समझाना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे लोग इनकी एक्टिंग में सुधार आता जा रहा है। तो बच्चों, आपको भी ये चीजें फॉलो करनी है। नाउरस, वेरिएशंस, सब चीजों पे ध्यान देना है, और ब्लॉकिंग खास, मतलब ये इस पैकेज का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है। विदाउट ब्लॉकिंग सीन क्रिएट नहीं होता है।